हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन। आज का हमारा वीडियो क्लास 9th के लिए है, जो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से लिया गया है। लाइन्स एंड एंगल्स में एक टॉपिक आता है ट्रायंगल। पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे थ्योरम्स को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में पैरेलल लाइन्स के थ्योरम को और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज का वीडियो पूरे ट्रायंगल पर है। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल्स के कितने पार्ट हैं, ट्रायंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और उससे कौन कौन से रिलेटेड थ्योरम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि ट्रायंगल्स क्या है, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ट्रायंगल क्या है? तो ट्रायंगल का डेफिनेशन देते समय ट्राई एंगल मतलब 3 एंगल से बना हुआ कोई फिगर, 3 एंगल से बना हुआ कोई फिगर ट्रायंगल हो सकता है। लेकिन 3 एंगल्स कब बनता है? हम जानते हैं कि जब 2 रेज को लेते हैं और ऐसे 2 रेज लेते हैं जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, दोनों रेज के बीच का जो मेजरमेंट होता है दैट इज नोन एज ए एंगल। तो अगर एंगल रेज के लेने से बनता है, रेज के लेने से बनता है और हमें एक ऐसा फिगर चाहिए जिसमें 3 एंगल बने, तो कम से कम हमें 3 रेज का सिलेक्शन करना होगा, 3 रेज को लेना होगा और उन 3 रेज के हेल्प से एक हम ऐसा फिगर बनाएंगे जो ट्रायंगल के शेप में आएगा। तो वास्तव में एग्जैक्टली ट्रायंगल्स होता क्या है, ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे कैसे? तो इसका डेफिनेशन दिया जाता है ए प्लेन फिगर। मतलब इसकी शर्त क्या है? वह एक प्लेन फिगर होना चाहिए। प्लेन फिगर का मतलब क्या? जैसे आपकी कॉपी की सीट है, एक पेज है, वो प्लेन है। ये बोर्ड की सीट है, ये प्लेन है। वॉल आपका प्लेन है। टेबल का जो ऊपरी सरफेस है, अपर सरफेस है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लेन सरफेस। तो अगर किसी प्लेन सरफेस पर 3 लाइन सेगमेंट से कोई फिगर बाउंडेड कर देते हो तो ऐसा फिगर क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। तो अगर हम ट्रायंगल के डेफिनेशन की बात करें तो ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है बच्चों? ए प्लेन फिगर, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट is known as ए ट्रायंगल। तो बच्चों, 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर की अगर बात करें तो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर कुछ इस तरह से होगा। ओके, देखो अब यहाँ से अगर रेज के रूप में देखा जाए तो ये एक आपका एक रेज फॉर्म हो रहा और ये एक दूसरा रेज फॉर्म हो रहा। इन 2 रेज के बीच एक एंगल ये बना। इसी तरह से इन 2 रेज के बीच एक एंगल ये बना और इन 2 रेज के बीच एक एंगल ये बना। तो चूंकि रेज नहीं, ये बाउंडेड फिगर है, तो हम उस रेज से एक लाइन सेगमेंट फॉर्म करते हैं। तो हमारा ये क्या हुआ? एक लाइन सेगमेंट हुआ, एक लाइन सेगमेंट हुआ और एक लाइन सेगमेंट हुआ। अब 2 लाइन सेगमेंट के बीच का जो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है दैट इज नोन एज एंगल। तो एक एंगल यहाँ हुआ, एक एंगल यहाँ हुआ, एक एंगल यहाँ हुआ। ये एक प्लेन पर बना हुआ है, इसलिए प्लेन फिगर के नाम से जाना गया। चूंकि इस प्लेन में 3 लाइन सेगमेंट हैं तो हमारा हुआ ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ये 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर हुआ। अब 3 लाइन सेगमेंट्स में अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करें तो इसका नॉमेनक्लेचर में इसका नाम होगा ऐसे ABC। अब देखो, इसमें एक प्लेन फिगर हुआ, 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हुआ। ओके, तो इस तरह का फिगर बाय द डेफिनेशन क्या कहलाया? ट्राई एंगल। मतलब जो 3 एंगल से बना है, एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ है, 3 एंगल से मिलकर के ये फिगर बना हुआ है। ओके, तो आपको एक ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। देखो, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एक ट्रायंगल्स में कितने पार्ट्स हैं, मतलब जैसे इसके 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, 3 वर्टिसेज है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर वर्टिसेस, वर्टेक्स का फुल फॉर्म है वर्टिसेस,
सॉरी, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस। अब यहाँ वर्टिसेस क्या है, तो ये जो कॉर्नर बन रहे हैं जहाँ दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, दिस कॉर्नर इज नोन एज ए वर्टेक्स। ठीक है, चूंकि यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं इसलिए दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो वर्टिसेस को क्या लिखोगे, ए बी एंड सी। उसके बाद क्या आता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जिसे हम साइड कहते हैं, साइड ऑफ ट्रायंगल। इसको कैसे पढ़ेंगे, ए से लेकर के बी तक मतलब ए बी, दूसरा क्या होगा बी से लेकर के सी तक मतलब बी सी, और तीसरा क्या होगा सी से लेकर ए तक मीन्स सी ए। ये हो गया साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एंगल्स। अब एंगल्स क्या है, इसमें 3 एंगल्स हैं और ये जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। चूंकि ये फिगर कैसा फिगर है, बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो 2-2 लाइन सेगमेंट के बीच का जो एंगल बनता है अंदर का, बाउंडेड रीजन के अंदर का जो एंगल बनता है, दीज आर नोन एज ए इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर कौन कौन से इंटीरियर एंगल बने, जिस वर्टेक्स का नॉमेनक्लेचर में वर्टेक्स को जिस नेम से लिखा जाता है एंगल भी उसी से भी लिखा जाता है। तो अगर ये ए वर्टेक्स पर अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये जो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है वो एंगल ए लिखा जाएगा, यहाँ पर एंगल बी लिखा जाएगा और एंगल सी लिखा जाएगा। ओके, तो दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो इसमें आता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि व्हेन यू प्रोड्यूस्ड एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जब किसी ट्रायंगल की एक साइड को आप प्रोड्यूस करते हो, सपोज कर लेते हैं आपने बीसी को प्रोड्यूस कर दिया 2D, व्हेन यू हैव प्रोड्यूस्ड बीसी अप टू डी, देन द एंगल्स बिटवीन वन साइड एंड द प्रोड्यूस्ड पोर्शंस, दिस इज नोन एज ए एक्सटीरियर एंगल। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, ए सी डी। देखो एक एक्सटीरियर एंगल बना ए सी डी। देखो यहां पर एंगल सी कहने का मतलब ये है और ए सी डी कहने का मतलब ये है। एंगल सी मीन्स एंगल ए सी बी और एक्सटीरियर एंगल का मतलब ए सी डी, मतलब इस ट्रायंगल के बाहर का एंगल। इसी तरह से आप इस साइड को भी इधर प्रोड्यूस कर देते तो ये एंगल बनता कौन सा, मान लो इसे आप पी तक बढ़ा देते, ई बी सी, एंगल ई बी सी। इसी तरह से आप इस साइड को ऊपर की तरफ बढ़ा देते, मान लो एफ तक बढ़ा देते तो ये एंगल जो बनता एफ ए बी, एंगल एफ ए बी। ये भी क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो बच्चों आपने अभी तक जो सीखा एक ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल एक ऐसा प्लेन फिगर है, एक ऐसा बाउंडेड फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो वो लाइन सेगमेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल कहलाते हैं। और चूंकि ये ट्रायंगल हैं अर्थात 3 साइड्स हैं तो उन तीनों साइड्स का नाम ए बी बी सी और सी ए से रिप्रेजेंट किया गया। इसमें 3 वर्टिसेस हैं, इसमें 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, इसमें 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। मीन्स ए ट्रायंगल्स कंटेन्स साइड्स, वर्टेक्स, एंगल्स मीन्स इंटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स all are in the numbers 3। ओके, तो अब आते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं, कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं कि वास्तव में इनके जो इंटीरियर एंगल का रिलेशन क्या होता है और फिर उस इंटीरियर एंगल्स का एक्सटीरियर एंगल से रिलेशन क्या बनता है, इन सब की अब हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ ए थ्योरम which is based on the triangle is known as the angle sum property of a triangle। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट the sum of all the interior
angles of a triangle is 180 degree. The sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree. This is the statement of angle sum properties of a triangle. तो बच्चों हम यहाँ एक थ्योरम की स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि किसी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इस स्टेटमेंट में क्या दिया है? इस स्टेटमेंट में दिया है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं। तो हमें शो क्या करना है, दिखाना क्या है, रिजल्ट क्या लाना है? हमें दिखाना है कि उन तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो सपोज कर लेते हैं ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, PQR। ओके, तो गिवन में क्या लिखा है, ए ट्रायंगल PQR, या इसे इतनी चीज़ों को मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिखा करूँगा, ए ट्रायंगल PQR whose interior angles are angle P, angle Q and angle R। या तो आप इसे ऐसे कर लो, whose interior angles are angle 1, angle 2 and angle 3। बच्चा इस एंगल को हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इस एंगल को क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव दैट द सम ऑफ दीज एंगल्स मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी वांट टू फाइंड आउट दिस रिजल्ट। ओके, नाउ इफ वी वांट टू प्रूव दिस रिजल्ट देयर इज ए construction. We use some construction work and with the help of this construction we can prove this result. तो एक construction हम क्या करते हैं, construction, इस P के थ्रू एक लाइन हम ड्रा करते हैं MN, जो QR के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो लिखेंगे ड्रा ए लाइन MN थ्रू P which is parallel to QR। बच्चों इस P पॉइंट के थ्रू एक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं जो QR के क्या हो, पैरेलल हो। ओके, तो प्रूफ क्या कर सकते हैं हम, प्रूफ के बारे में कैसे सोचेंगे? तो बच्चों देखो, अभी अभी लाइंस थ्योरम का पिछले वीडियो में आपने लेक्चर देखा था, उसमें बताया गया था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ PQ क्या है, एक ट्रांसवर्सल है और MN और QR क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो एंगल ये सपोज कर लेते हैं एंगल 3 है, तो एंगल 3 2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से PR भी एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो उस समय ये एंगल और ये एंगल अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह वर्क करेंगे, तो ये भी दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये एंगल 4 हो, अगर ये एंगल 4 हो और ये एंगल क्या हो जाए 5 हो, तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ लिया। अब आपने उसके पहले के वीडियो में एक रिजल्ट और आपने पढ़ा था, एक थ्योरम और पढ़ा था कि किसी लाइन के एक तरफ का जो एंगल होता है, जितने भी एंगल होते हैं उन सारे एंगल का सम 180 होता है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल
ये स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल के एक तरफ का एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो अगर इस स्ट्रेट एंगल को कई पार्ट में बांट दो तो सारे एंगल का सम 180 होगा। तो आप देख रहे हो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के एक साइड को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, तो तीनों का भी सम क्या होगा, 180 होगा। इन दो रिजल्ट को ला करके, इन दो थ्योरम्स का उपयोग करके मैं इस रिजल्ट को प्रूफ कर दूंगा। तो आइए चलते हैं, प्रूफ में क्या लिखेंगे। पहला काम लिखेंगे एम एन पैरेलल टू क्यू आर। लिखोगे सिंस एम एन पैरेलल टू क्यू आर एंड ends PQ PR are the transversal. So एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 3, एंगल 5 इज इक्वल टू 3। रीज़न क्या होगा, दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कैसे एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अगला स्टेप हमें क्या यूज करना है, एम पी एन इज ए स्ट्रेट line. So angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equal to 180 degree. ये क्या है, angles on the same side of a line. ये कहाँ से आया, एक लाइन के एक तरफ क्या एंगल्स है, इसलिए उसका सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब एंगल 4 को प्रीवियस केस में क्या लिखे थे, एंगल 2, तो इसको लिख दोगे एंगल 2, एंगल 1 तो ऐसे रह जाएगा, और एंगल 5 को क्या लिख सकते हो, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको क्या लिखोगे, एंगल 1, सीक्वेंस में कर लीजिए, एंगल 1 को पहले, 2 को बाद में, और 3 को इधर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। Hence proved. So this is the complete proof of the angle sum property of a triangle. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two opposite interior angles. बच्चों सबसे पहले थ्योरम को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, अगर किसी ट्रायंगल का एक साइड प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो सपोज कर लेते हैं ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और इसका साइड पी आर हम एस तक क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, तो इस तरह से यह मेरा एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है, इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों यहाँ पर 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, एक एंगल P, एक एंगल Q और एक एंगल R।
तो एंगल आर जो है, इंटीरियर एंगल जो है, वो इसका एडजेसेंट एंगल होगा। तो ये दोनों जो एंगल बचे पी और आर, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि आर जो है उसके बगल का एंगल है, वो एडजेसेंट एंगल के नाम से जाना जाएगा। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या हुआ, पी एंड क्यू। तो हमें दिखाना है ये एंगल जो है इन दो एंगल के सम के इक्वल होगा। तो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट में एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका कोई एक साइड प्रोड्यूस करके एक एक्सटीरियर एंगल बना है, दिया हुआ है। हमें उसी एक्सटीरियर एंगल को दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल दिखाना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ए ट्राइंगल पी क्यू आर हुज साइड क्यू आर is produced to S, forming an exterior angle। सपोज कर लेते हैं ये एक्सटीरियर एंगल क्या है, 4 है, एक्सटीरियर एंगल 4, ओके। और इसके इंटीरियर एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1, 2 एंड 3 से। तो हमें प्रूव क्या करना है, दिस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2। तो देन वी वांट टू प्रूव दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2, ओके। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें किसी भी कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट कंस्ट्रक्शन यू कैन प्रूव दिस थ्योरम, दिस स्टेटमेंट, ओके। तो कैसे प्रूव करते हैं, तो प्रूफ में लिखते हैं बच्चा, बाई, पहला कॉन्सेप्ट लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1, यू कैन राइट वेरी इजीली। देखो एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसके इंटीरियर एंगल 1, 2, 3 है। तो अभी पिछले थ्योरम में पढ़ा क्या कि सारे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल 1, 2, 3 है, तो इन तीनों का सम 180 होगा, अर्थात एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज 180 डिग्री। देन यू हैव राइट हियर एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन यू यूज द अनदर कॉन्सेप्ट। आप क्यू एस को एक लाइन देख रहे हो और उस पर आर पी एक रे स्टैंड है। इट मीन्स आर पी रे स्टैंड्स ऑन लाइन क्यू आर एस। तो आप लिख सकते हो रे आर पी स्टैंड्स ऑन ए लाइन क्यू आर एस। देखो बच्चा, ये रे इस लाइन पर खड़ा है, तो रे आर पी स्टैंड्स ऑन क्यू आर एस। देन हम क्या लिख सकते हैं इससे, हम इससे लिख सकते हैं एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है बच्चा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखो, इसके राइट हैंड साइड 180 डिग्री दिए हुए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 their right hand sides are equal, so their left hand sides are also equal. It means angle 1 + angle 2 + angle 3 is equal to angle 3 + angle 4। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपको क्या रिजल्ट मिल गया, एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 4। आपको यही रिजल्ट लाना था, hence proved. So this is the complete proof of this theorem. Okay, thanks.